हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग एक पिक अ पाइल रीडिंग है या पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है और अगर ग्रुप किसी वजह से नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आपको ये 2 कार्ड्स दिए हैं यहाँ पे ऑप्शंस, इनमें से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है। ओके, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जब से आपसे दूर हुए हैं, जब से आपसे बात करना बंद कर दिया है, या आप दोनों के बीच में जब से दूरियां आई है किसी भी वजह से, तब से उनका हाल कैसा है, वो कैसे है, हाउ आर दे विदाउट यू। ठीक है, उनका हाल कैसा है आपके बिना, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे जो रीडिंग्स होती है ये आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं चीज़ बता रही हूँ वो हर चीज़ आपके रीडिंग आपके लाइफ से रेजोनेट हो, या जो भी आउटकम बता रही हूँ वो सबके साथ हो। तो ब्रॉड माइंडसेट रख के देखिए इसको, ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन की तरह वीडियो को देखा करिए एंड पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करें अपने आप को। और चलो फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। आपको पाइल सिलेक्शन इस तरह से करना है कि आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, अगर उनके नाम का पहला अक्षर आता है ACEGIKMOQSUWY तो आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है, या फिर उनके नाम से आपको नहीं सिलेक्ट करना है तो आप ये इनसिक्योरिटी ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेड कार्ड, अगर आपको नाम याद नहीं आता है तो। और अगर आपके पर्सन का नाम आता है पाइल 2 में, यानी कि BDFHJLPRTNVXWZ, तो ये पाइल 2 आपको सिलेक्ट करना है। और अगर नाम से नहीं सिलेक्ट करना है तो फॉरगिवनेस ये कार्ड आपको चूज़ करना है, या पर्पल कलर का कार्ड। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड मैंने हमारे दूसरे चैनल पे भी एक वीडियो डाला है, करंट फीलिंग्स अपडेट, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी, ज़रूर जाके देख लेना इसके बाद, ताकि आपको एक एक्सटेंडेड रीडिंग मिले अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का हाल क्या है आपके बिना। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर होकर किस एनर्जी में है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में आपके बिना। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, आपके दिल को छू जाती है तो डेफिनेटली एक लाइक चिपका दीजिएगा। एंड लेट्स सी। ओके, आपके बिना आपके पर्सन का हाल कैसा है। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। ओके, लेट्स सी कौन सा कार्ड निकल के आया है। सबसे पहले है अट्यून टू द डिवाइन, गो डीपर, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि साथ साथ मुझे उनकी एनर्जी पता चले एग्जैक्टली क्यों आए हैं ये कार्ड्स। ओके, या तो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या आप खुद हो। स्कॉर्पियो और एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। मीन राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, या तो ये आपकी राशि हो सकती है या तो आपके पार्टनर की। अट्यून टू द डिवाइन ये एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन की एनर्जी में। जजमेंट, टॉरस लिब्रा एनर्जी है। गो डीपर ये एनर्जी क्यों आई है, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है गो डीपर का। 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़ ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है पाइल नंबर 1 के पर्सन के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है ना, आपके बिना या आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन की अगर फीलिंग्स देखी जाए, काफ़ी मैच्योरिटी सबसे पहली चीज़ है कि काफ़ी मैच्योर हुए हैं आपके पर्सन, एक इंसान के तौर पे भी और एक लवर के तौर पे भी। उनके अंदर बहुत से बदलाव आए हैं, उनका सोचने का तरीका बदल गया है। पहले बहुत ज़्यादा इमेच्योर, या तो हो सकता है एज में छोटे हैं आपसे, उतनी समझ नहीं है उन्हें, तो मे बी आपकी बातें, आपसे जुड़ी चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती थी।
बट अब मुझे लगता है काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है इस इंसान के अंदर, काफ़ी पेशेंस आ गया है, समझदारी बढ़ गई है। ठीक है, पहली चीज़ मुझे लगता है कि जब से आपसे दूर गए हैं ये पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ठीक है, भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ गए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रेयर करना, भगवान से आपको मांगना, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना। पहले ये पर्सन ऐसे नहीं थे, बहुत केयरलेस थे, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, सेल्फिश थे। लेकिन अब ना ये जैसे जैसे आपसे, जितना आपसे दूर रहे हैं ना, उतना ये स्पिरिचुअल होते गए, उतना उनमें समझ आती गई कि जैसा मैं करूँगा वैसे मुझे कर्मा मिलेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का जो एक डिस्टेंस था यूनिवर्स के साथ, जो एक रिश्ता था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, भगवान से उनका रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। और मुझे लगता है कि ये पर्सन ने लिटरली कभी भी अगर आपका दिल दुखाया, आपको तंग किया, आपको परेशान किया, तो उसकी माफ़ी ज़रूर मांगी है। और मुझे लगता है ये आपके जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विश्वास मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर ये पर्सन ये सोचने लगे कि ये इंसान मुझे बहुत ही गिफ्ट के तौर पे मिला है, मैं बहुत लकी हूँ कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आए। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, इनके अंदर ना बहुत नेगेटिविटी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे इनके अंदर। इनके आसपास भी हो सकता है कोई ऐसे लोग थे जो बहुत नेगेटिव इनको बना देते थे, हमेशा इनको अपने में ही रखते थे, आपके बारे में सोचने का मौका ही इन्हें नहीं मिलता था पॉजिटिवली। हो सकता है कोई लोग इनको इन्फ्लुएंस करते थे। इनकी संगत या तो बाहर के जो लोग हैं इनके आसपास के, वो बहुत गलत थे, जो इनको स्पेस नहीं देते थे ये समझने के लिए कि वो आपके साथ क्या गलत कर रहे हैं। या फिर इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी, गलत थिंकिंग, पॉजिटिव कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जब से ये पर्सन आपसे दूर गए, वो अपने आप को समझने लगे कि मेरी क्या गलती है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैंने किस डिसीजन को गलत तरीके से लिया, या वो अपने अंदर जाने लगे, अपने अंदर सोचने लगे, सवालों के जवाब ढूंढने लगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हुई है इनके अंदर, जो बदलाव आया है। एंड लास्ट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे दूर जाने के बाद अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया। पहले ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं थे। ओके, बट जैसे ये पर्सन आपसे दूर हुए, इन्होंने अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर दिया, अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। एंड लाइफ में इनकी लाइफ जैसे एक आवारगी वाली थी, कोई ठिकाना ही नहीं था इनके ज़िंदगी में, इनको क्या करना है, इनका कोई गोल नहीं था, कोई एम नहीं था। बट इस पर्सन की लाइफ में इन्होंने आपसे दूर रहने जब गए ये पर्सन, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने उनको इतनी बातें समझाई, उनको इतना ट्रिगर किया कि इन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी लाइफ में करियर को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी, मुझे लगता है, चेंजेस आपकी वजह से इस पर्सन के अंदर आई है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने हमेशा ना आपको बैक सीट पे रखा है, आपको कभी भी एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाया, आपको स्टेबिलिटी नहीं दी है, बट अब वो देना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू डू दैट। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आई फील लाइक अ लूज़र विदाउट यू इन माई लाइफ। तो इन्हें, जब आप इनके ज़िंदगी में नहीं होते हो, तो इन्हें एक लूज़र वाली फीलिंग आती है। इनको लगता है कि अगर ये इंसान होता तो मैं आज कहाँ के कहाँ होता। तो ये आपको एक अपने लाइफ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मानते हैं। आई स्टॉक फॉलो यू ऑलमोस्ट एवरी डे एंड आई फील गिल्टी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर अगर फिज़िकली आपको देख पाते हैं कहीं पे, तो ये आपको रेगुलरली फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं, और इन्हें इस चीज़ का गिल्टी भी लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे। इनर वर्क प्रोग्रेस में है इनका, कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ, अपनी अंदर जो भी झांक रहे हैं और जो भी एक नेगेटिविटी है उस पर काम कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन ले रहे हैं किसी ना किसी बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। आई विल कॉम्प्रोमाइज़, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ आपकी बात मानना चाहते हैं। डे ड्रीम अबाउट यू, तो आपको लेकर सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं। बैटल्स है इनके दिमाग में, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। यू आर माई अदर हाफ, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो, आप उन्हें कंप्लीट करते हो। एंड लास्ट मैसेज है फाइंडिंग अ वे टू रीच आउट, कहीं ना कहीं आपसे अब तक पहुंचने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं,
कैसे आप तक पहुंचा जाए, आप तक कैसे अपना मैसेज पहुंचाया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे डेक से इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है आपको लेकर। मिस अलाइनमेंट नंबर 17 है, तो नंबर 8 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है उनके आपके लिए। क्रिएटिव पावर है, तो नंबर 12 या नंबर 13 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, सॉरी 3। विशफुल एक्सपेक्टेशंस नंबर 14 या नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ फर्स्ट, ताकि कोई डाउट ही ना रहे मन में। मिस अलाइनमेंट क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द लवर्स, क्रिएटिव पावर क्यों है, नाइट ऑफ कप्स। विशफुल एक्सपेक्टेशंस क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिना एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि ये पर्सन भले ही आपसे दूर क्यों ना हो, भले ही आपसे बात क्यों ना कर रहे हो, इनके दिमाग में, दिल में कंटिन्यूसली आप चलते रहते हो, ठीक है। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आपके बिना, लाइक विदाउट यू, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो बैलेंस्ड नहीं है। हमेशा इस पर्सन को ऐसे लगते रहता है, क्योंकि उस लेवल का प्यार है, उस लेवल की फीलिंग्स है इस पर्सन की आपको लेकर, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि कितना पैशन है आप दोनों के बीच और कितना प्यार है आप दोनों के बीच में। सो कहीं ना कहीं राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ अधूरा सा, कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ अधूरा रह गया है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। एंड ये आपके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, फ्लावर्स देना चाहते हैं, चिट्ठी देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, ठीक है। वैसे ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है और इनको पता है, इनके पास ना आपके दिल की चाबी है, आपको कैसे मनाना है, कैसे आपका दिल जीतना है, दे नो दैट। और वही वो अब करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट एक नए तरीके से। समथिंग, दे वांट टू डू समथिंग ऐसा जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना चाहते हैं, ओके। और मुझे यहाँ पे लगता है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग योर लव, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और लिटरली मैंने बोला ना आपको, रीडिंग के शुरुआत में मैंने क्या बोला आपको, भगवान से आपको मांग रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कोई मन्नत रखी हो, या भगवान के आपसे सेपरेशन में जाने के बाद ना इस पर्सन को भगवान पे भी यकीन हो गया। अगर ये भगवान पे यकीन नहीं करते थे, लिटरली विश मांगना, भगवान के सामने आपको मांगना, ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की फील हो रही है, ठीक है। एंड वो आपके प्यार को समझ चुके हैं, आपके प्यार की इंटेंसिटी को समझ चुके हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को इतना प्यार किया है जितना प्यार इनको शायद किसी ने भी नहीं किया है। आज तक इस पर्सन को इस तरह का प्यार मिला ही नहीं है। सो दे आर मिसिंग दैट, ठीक है। लिटरली क्रेव कर रहे हैं वो आपके प्यार को, दे आर क्रेविंग फॉर योर लव, ओके। चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 ही कार्ड्स चाहिए मुझे। स्टिलनेस, तो एक जो सुकून, एक स्टेबिलिटी जो मिसिंग थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आने वाली है। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आएगा और चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाएगी। एंड फोकस है यहाँ पे। तो अगर कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि रिश्ते पे से नज़र हट जाना, विजन, फोकस हट जाना रिलेशनशिप से, किसी का फोकस अगर हट गया था इस रिश्ते से, पैशन नहीं रहा था, वो ड्राइव नहीं रही थी रिलेशनशिप को आगे ले जाने की, तो वो भी मुझे आते हुए दिख रही है, ओके। सो या दैट वाज द रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, जिनके पर्सन का नाम इस पाइल में आता है, या फिर आपने ये इनसिक्योरिटी का कार्ड चूज़ किया था। देखिए कार्ड भी आपने यही चूज़ किया था जहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं,
ओके और ऐसा भी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, उनके दिल में दिमाग में कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसके वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। सो दैट वाज इट। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके दिल को इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं छू लिया है तो आप लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। सो या हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। चलिए लेट्स सी। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। तब तक प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। ओके एक शफल करते हैं। ओके लेट्स सी 3 कार्ड्स निकालते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ओके सो मैंने कार्ड्स यहाँ पे पुल आउट कर लिए हैं। ओके लेट्स सी। सबसे पहले जो कार्ड है वो है बी हम्बल। हो सकता है आपके पर्सन का साइन लियो हो। ट्रस्ट द यूनिवर्स। एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। क्लियर योर माइंड। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, आपको पता है। क्लैरिफाई कह लो या फिर एक एक्सटेंडेड चीज़ें पता चल जाती है कार्ड के बारे में। बी हम्बल ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा सा इन कार्ड्स को भी शफल कर लेते हैं। ओके वन मोर। ओके ओके कार्ड गिर ही गया आखिर। ये तो अच्छा शगुन है, कार्ड गिर जाना। ओके चलो बी हम्बल ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सन कार्ड है यहाँ पे। ये ट्रस्ट द यूनिवर्स ये कार्ड क्यों है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स। क्लियर योर माइंड ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो साइंस मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे कौन से हैं। यहाँ पे सन कार्ड है तो लियो, लियो को लियो ही क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और फिर सेम है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे ना एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे जो क्लियरली मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है, वो है हिम्मत, करेज, जो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ गई है इस रिलेशनशिप को लेकर। मे बी इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं थी, वो करेज नहीं था आपके लिए लड़ने का, फाइट करने का या किसी के भी अगेंस्ट वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई पक्का स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, स्ट्रॉन्ग कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे ये पर्सन। और अब मुझे लगता है इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर करेज आ गया है, काफ़ी हिम्मत बढ़ गई है एंड काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है और वो कैसे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। हम इस रीडिंग में ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उनकी क्या इमोशंस है और क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना पहले आई थिंक बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करना, इग्नोर करना, आपकी अहमियत नहीं समझ रहे थे, आपकी वैल्यू इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पता थी। बट अब मुझे लगता है कि ये पर्सन खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्हें पता चल चुका है कि जब आप इनके ज़िंदगी में होते हो खुश होते हैं ये पर्सन, और जब खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि अभी इनके लाइफ में ये हर जिससे भी मिल रहे हैं चिड़चिड़ कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये पर्सन समझ चुके हैं कि अगर वो खुश रहेंगे तो वो हम्बल होंगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे और वो आपसे भी अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। ठीक है तो मुझे ये एनर्जी सबसे पहली दिख रही है कि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि लड़ झगड़ के, ब्लेम करके, गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, शांत रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक होंगी। मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन ने ना कहीं भगवान पे एक अटूट विश्वास रख लिया है कि भगवान जो करेगा सही करेगा, जब करेगा तब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अब ये पर्सन आपके साथ
कोई टाइम पास नहीं करना चाहते, ना आपका समय बर्बाद करना चाहते, ना खुद का समय बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर अब ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या आना चाहते हैं तो स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते आपका वक्त बर्बाद करना या अपना करना। ओके, और इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे, भगवान पे ट्रस्ट किया है कि आप जो करोगे वो सही होगा, आपके हिसाब से चलने दो चीज़ें। तो डिवाइन टाइमिंग पे इन्होंने कहीं ना कहीं भरोसा कर दिया है, भगवान के ऊपर चीज़ें सौंप दी है। अगर इन्हें यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये चीज़ें पता है तो उन्होंने उस चीज़ को अपनाया है। ओके, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने जब से आपसे दूरी बना ली, अपने करियर पे, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि उन्हें रिवॉर्ड भी मिला है। मे बी ये पर्सन को कुछ सक्सेस मिली है या फिर कुछ तो राह मिली है इन्हें अपने करियर में, अपने लाइफ में। ठीक है, दे आर अचीविंग देयर गोल्स, वो आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में। ठीक है, और उन्हें पता है कि आपकी वैल्यू अब बेसिकली इस पर्सन को पता चल चुकी है कि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और ऐसे पर्सन हो जिसको पाना एक तो नामुमकिन है। ऐसा पर्सन ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, लकी लोगों को मिलता है, और वो अपने आप को काफ़ी लकी मान रहे हैं। आपके लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और मुझे लगता है अगर इनकी लाइफ में आपको लेकर कोई भी गलत फहमी थी ना, तो वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि अगर इन्हें लगता था कि इन्हें कोई और मिल जाएगा आपसे बेहतर, तो वो भी भ्रम उनका टूट गया है। ओके, मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स हैं, उनसे भी ज़रा मैं मैसेजेस निकालूंगी एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मैसेज है, न्यू रोमांटिक साइकिल। तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाली है, शुरुआत होगी। आई फील लाइक अ लूज़र विदाउट यू इन माई लाइफ। तो जब आप इनकी लाइफ में होते हो ना, इनको सब कुछ हासिल भी हो जाता है, आप इनके एक लकी चार्म हो, और अगर आप नहीं होते तो इन्हें सब खो दिया, सब गवा दिया, ऐसी फीलिंग आती है। लूज़र की तरह इनको फील होता है। यू चेंज्ड मी टोटली, तो आपने कई मायनों में इस पर्सन को बदल दिया है। ठीक है, इनर वर्क प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं जब से आपसे दूर हुए हैं इन्होंने, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या टॉक्सिसिटी है उनके अंदर, उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई मेड द रॉन्ग चॉइस। तो डेफिनेटली इन्होंने या तो किसी थर्ड पर्सन को चूज़ कर लिया, प्रायोरिटी बना दी, या फिर किसी और सिचुएशन को आपके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ओके, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत, उसके नीचे भी एक मैसेज आया है, पर ये मैसेज पढ़ लेते हैं। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने, हल्के में लेना। एंड आई डीपली रिग्रेट लीविंग यू। तो इन्हें बहुत ही गहरा दुख हो रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, किसी भी वजह से। डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। ओनली यू आर ओनली माइन, तो आप सिर्फ मेरे हो। एंड लास्ट मैसेज है, एम आई वर्दी ऑफ यू। तो क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ? ऐसा ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को सवाल कर रहे हैं या आपको सवाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं एंड दूसरे डेक से देखते हैं। इनकी इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। 39 पर्सपेक्टिव, तो 12 नंबर है यहाँ पे, तो 2 + 1 होता है 3। 22 4 नंबर, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। एंड जो आखिरी कार्ड है 35, तो नंबर 8, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैं कार्ड्स को इसलिए शफल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले भी पाइल 1 की रीडिंग करी है, तो सेम कार्ड्स ना आए। कार्ड्स तो गिरने ही वाले थे, मुझे पता था गिर जाएंगे मेरे हाथ से। ओके, सॉरी। पर्सपेक्टिव ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, द फूल, एंड प्रेजेंस ऑफ स्वर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। वाओ,
तो यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। देखिए सबसे पहली चीज़ ना, इस इंसान का कहीं ना कहीं आपको लेकर नज़रिया बदल चुका है, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया, आपने इस पर्सन के खिलाफ एक सख्त रवैया दिखाया है, स्टैंड लिया आपने अपने लिए, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो, ठीक है। और वो चेंज आपके अंदर ये पर्सन देख पा रहे हैं, उन्हें समझ गया है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने इस इंसान को कितना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, जो मैसेजेस में भी आया है अभी, ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार फॉर ग्रांटेड लिया, हर्ट किया। तो नाउ आपने क्या किया, आपने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए। आपने सोचा कि मैं इस पर्सन को ऐसे ही अगर देते रहा चांस तो फिर हो गया। तो ये पर्सन को वो चेंज, आपके अंदर का वो बदलाव समझ में आ चुका है, और कहीं ना कहीं आपको लेकर जो एक मन में एक लेके बैठे थे ना कि नहीं ये तो, इसको तो कैसे भी बिहेव करो, ये तो मेरे पास आने ही वाली है या आने ही वाला है, वो इनका नज़रिया बदल चुका है। नाउ दे आर नॉट वांटिंग टू टेक यू इन ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपने कहीं ना कहीं, आपको जैसे इस पर्सन ने आपको छोड़ा तो आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, ठीक है। या आपने नए लोगों में रहना, नए लोगों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, एंड आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, या आपने ध्यान देना ही ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इन पे बहुत असर हो रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। या हो सकता है कि, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब उनके साथ हो रहा है कि उनके लाइफ में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है। और आपको मे बी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब उनको इग्नोर कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। या तो ये आपकी एनर्जी है या तो आपके पर्सन की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको नीड थी इस इंसान की, जब ज़रूरत थी, तब इन्होंने आपको इग्नोर किया बहुत ज़्यादा। नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि आपको कई लोग सपोर्ट करने वाले, और ये उनसे सहा नहीं जा रहा है। दे आर रिग्रेटिंग कि यार मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब दूसरे लोगों का इसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, प्यार मिल रहा है। तो इनसिक्योरिटी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका ना होना, आपने लिटरली इस पर्सन को, मेरा ना होना तेरी ज़िंदगी में कैसा एहसास दिला सकता है, आपने ये चीज़ उनको दिखा दी। इफ़ आई एम नॉट देयर यू आर नथिंग, ठीक है, ये चीज़ आपने उनको दिखा दी। तो जब आप नहीं हो ना, तो ये पर्सन बहुत दुखी हो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है इनके अंदर का। मुझे नहीं लगता, बट अभी तक इन्होंने ओपन अप किया है, बट उनका प्यार लिटरली दिन बाय दिन बढ़ता ही जा रहा है आपके लिए। देयर इज़ नो लुकिंग बैक, ठीक है। प्यार तो पहले से ही था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने उनको गिफ्ट दिया ना कि मेरा ना होना, मेरे होते हुए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो ठीक है चलो फिर मैं नहीं रहता तो देखते क्या करते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे लगता है कि आपने शो करी है, जिसका असर अब उन पे होने लगा है। ओके, एंड कीप डूइंग दैट। किसी के भी सामने झुकेगा नहीं साला, यही एटीट्यूड रखना आपको। ओके, तो मैं और क्या देख रही थी यहाँ पे। चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या पॉजिटिव चेंजेस, ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में स्पेशली अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, या फिर किसी ने किसी का ट्रस्ट खो दिया था, तो वो ट्रस्ट वापस जीत सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रस्ट लॉस हो गया था ना इस रिलेशनशिप, देखिए कोई भी रिश्ता ट्रस्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, हर बात पे शक किए जा रहे हो, हर बात पे डाउट कर रहे हो, तो फिर वो रिश्ता कभी भी मुझे लगता है टिकता ही नहीं है। ट्रस्ट जो ख़त्म हो गया था वो रिस्टोर होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एंड एम्ब्रेसिंग, एक दूसरे की गलतियाँ, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, सब कुछ एम्ब्रेस करने की, अपनाने की जो एक क्षमता है ना, वो मिसिंग थी शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में, और वो वापस मुझे आते हुए दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो वाओ, दैट वाज इट। कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू गई है ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा, एंड जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, इस चैनल के हिस्सा ज़रूर बनिएगा, आप रिग्रेट नहीं करोगे।
एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। सॉरी मैं बोलना भूल गई क्योंकि मैं नहीं मनाती हूँ होली, मतलब बचपन से मुझे इतना शौक़ नहीं है होली, रंग क्या बोलते हैं उसको हमारे मराठी में, क्या बोलते हैं उसको, मैं वो भी भूल गई क्योंकि मैं मनाती ही नहीं हूँ ना। बचपन में मैं मनाती थी लेकिन बाद में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। रंग पंचमी हमारे मराठी में बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता ये बाकी भी लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं क्या, बट वो पिचकारी विचकारी मारते हैं ना, मुझे बिल्कुल कलर्स पसंद नहीं है, वो मुंह रंग जाते हैं और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है पहले ही, तो मैं वो खेलती नहीं हूँ। हाँ देखना मुझे अच्छा लगता है बट खेलना नहीं अच्छा लगता। सो या हैप्पी होली टू एवरीवन, आपको और आपके प्यार जिनसे आप प्यार करते हो, आपकी फैमिली, सबको हैप्पी होली और सबके होली बहुत अच्छी जाए। और आज होली दहन भी है, तो अपना जो भी गुस्सा है, एंग्जाइटी है, अपने हेल्थ इश्यूज़ है, सारे उस होली दहन में आप डाल दीजिए और बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए कि सब अच्छा आएगा आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स। सो यहाँ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।